दोस्तों ये मूवी और बहुत सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है, मगर अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं 800 रुपये में, वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप पा सकते हैं नेटफ्लिक्स का अल्ट्रा एचडी अकाउंट सिर्फ 250 रुपये में, वो भी पूरे महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारे डिटेल वीडियो को देखिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। प्रोजेक्ट पावर को डायरेक्ट किया है एरियल शूलमैन ने, और ये मूवी रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में 14 अगस्त 2020 को, और ये रिलीज हुई इंग्लिश एज वेल एज इसकी डब्ड हिंदी लैंग्वेजेस में। वैसे इस मूवी का ऑफिशियल हिंदी डब्ड ट्रेलर भी आ चुका है, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके हमारे ऑफिशियल फीड ट्रेलर चैनल पर देख सकते हैं, जहां पर हम सारे अपकमिंग हॉलीवुड मूवीज के और सीरीज के ऑफिशियल हिंदी डब्ड ट्रेलर्स अपलोड करते हैं। तो उस चैनल को और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्टोरी शुरू होती है न्यू ऑर्लिन्स में, जहां पर कुछ अनजान लोग कुछ गर्दुल्ले लोगों को कोई गर्दुल्ली दवाई बेचते हैं, जिसे खाने के बाद 5 मिनट के लिए आपके बॉडी पर डिपेंड करते हुए आपके अंदर एक अद्भुत पावर आ जाती है। ये पावर कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आप ताकतवर हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं, एक्सेट्रा। एंड ऑफ कोर्स पावर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी, वो सिर्फ स्पाइडरमैन के लिए। यहाँ पर ज्यादातर लोगों में इररिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अब इस ड्रग को रोकने के लिए ये पुलिस ऑफिसर एक ऐसी लड़की से मिलकर ड्रग रोकना चाहता है जो कि खुद ड्रग बेचती है। एक सेकेंड, इससे मिलकर ड्रग रोकना चाहता है और यही ड्रग बेचती है। What? और एक ऐसे आदमी का सहारा लेते हैं जिसकी वजह से ये ड्रग बना है। ओके, अब ये थोड़ा वियर्ड हो गया। एक ऐसे आदमी का सहारा ले रहे हैं जिसकी वजह से ड्रग बना है, बट कौन आखिर इस ड्रग को बना रहा है और क्यों लोगों को बेच रहा है, और आखिर वो क्या चाहता है, और क्या ये तिकड़म जोड़ी इन लोगों को रोक पाएगी या नहीं, कुछ इसी स्टोरी पर फोकस करती है ये मूवी, कुछ अमेजिंग वीएफएक्स और एक्शन से, जिसका नाम है पावर प्रोजेक्ट। इस किस्से को खत्म कर दूंगा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मूवी का विलन कौन है? मूवी में विलन है ही नहीं, क्योंकि अगर विलन होता तो एंडिंग इतनी डिसअपॉइंटिंग नहीं लगती, एंडिंग लगती। इन लोगों ने यार बिना विलन के ही मूवी एंड कर दी या मूवी बना दी, और जो विलन थी, I don't know whether she deserved to be called a villain. Why I was disappointed over here is because starting से लेके एंड तक मूवी में काफी एक्शन था, बट एंड तक जाते जाते यानी कि ऐसा लग रहा था कि मूवी स्टार्ट एक्शन से हुई और धीरे धीरे इसमें एक्शन कम होते जा रहा था। मैं इसलिए डिसअपॉइंट हुआ विलन में, क्योंकि एंडिंग में मैं सोच रहा था कि विलन के साथ में और हीरो के साथ में कुछ घमासान एक्शन होगा, होते ही नहीं। मूवी के सिर्फ एक्शन सीन्स ही ऐसे हैं जो कि आपका मूवी में इंटरेस्ट बना कर रखती हैं। रिमूव दैट एंड यू हैव नथिंग इन द मूवी। इनफैक्ट मूवी के स्टार्ट में इतना सारा एक्शन दिखाया गया है, मूवी के बीच में भी दिखाया गया है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मूवी स्टार्ट एक्शन से होती गई, ज्यादा एक्शन दिखाया गया, और मूवी जैसे जैसे एंड फेज पे जा रही थी एक्शन उतने कम होते जा रहे थे। जोसेफ लेविट ने मूवी में कॉप का काम किया है, क्यों किया है नो आइडिया। उनका मूवी में होना ना होना एक ही बात था, क्योंकि अगेन कुछ खासा करते हुए हम इनको नहीं देखते। मूवी में डोमिनिक भी है, अगेन क्यों डाला गया नो आइडिया, इनके बिना भी मूवी अच्छी चल सकती थी। सारा क्रेडिट मूवी का सिर्फ और सिर्फ जेमी फॉक्स को जाता है। मूवी अगर अपने स्टोरी को थोड़ा सा ट्विस्ट करती, जैसे कि अगर जेमी फॉक्स को दिखा देती कि एक क्वेस्ट पे निकले हैं अपनी बेटी को किसी XYZ सुपर पावर्ड विलन से छुड़ाने के लिए, और रास्ते में सुपर पावर्ड विलन से ये लड़ते लड़ते जा रहे हैं, तो शायद से मूवी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती, बजाय इसके कि एक कॉप को और एक लड़की को बीच में डाल दिया गया है, जिसकी वजह से मूवी में थोड़ा ड्रामा आ जाता है। मे बी शायद यही रीजन है कि मूवी एक्शन से चालू होती है, मगर इस ड्रामे की वजह से एक्शन कम होने लगता है। मूवी में हेनरिटा लैक्स नाम के एक बंदी के बारे में बताया गया, हमें इसके बारे में सिर्फ नाम बताया गया, ज्यादा डिटेल नहीं बताई गई, बट मुझे ऐसा लगा कि देखते हैं ये फिक्शन है या ट्रू है। सो मैंने पता लगा है एंड आई केम टू नो कि नहीं, हेनरिटा लैक्स नाम की एक बंदी असल में थी भी। और क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हेनरिटा लैक्स 1951 में जब उनको कैंसरस ट्यूमर हुआ, उस ट्यूमर को जब निकाला गया तो डॉक्टर्स को ये पता चला कि उनका ट्यूमर, जो कि बेसिकली एक ह्यूमन सेल्स, अगर आप ह्यूमन का सेल उसके बॉडी से निकालते हैं तो 3 से 4 दिन अप्रॉक्सीमेटली में वो सेल खत्म हो जाता है, यानी कि डेड हो जाता है। बट हेनरिटा लैक्स का जो ट्यूमर निकाला गया था, वो ट्यूमर मर तो नहीं रहा था, बल्कि इनफैक्ट वो बढ़ रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। अब आप सोचेंगे कि भैया इससे क्या फायदा है, मतलब आप क्यों बता रहे हो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेसिकली जब ह्यूमन सेल्स के ऊपर ट्रायल किया जाता है, जैसे कि वैक्सीन वगैरह बनाए जाते हैं, तो ह्यूमन सेल्स काम आते हैं, लेकिन अगर ह्यूमन सेल्स बार बार मर रहे हैं तो और ह्यूमन सेल्स की जरूरत पड़ती है। बेसिकली इसमें थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है। बट इमेजिन कीजिए कि आपके पास में एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन सेल है, यानी कि हेनरिटा लैक्स का सेल है, जो कि कभी डेड ही नहीं हो रहा, यानी कि 1951 से लेकर आज तक वो सेल्स डेड नहीं हुए। इससे होता यह है कि किसी भी तरीके की बीमारी का इलाज बनाने में तेजी बढ़ जाती है। ये मैंने क्यों आपसे शेयर किया, मुझे लगा कि काफी लोग शायद से इसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे, क्योंकि बस 1 सेकंड के लिए उनका नाम लिया जाता है और दैट्स इट, पूफ।
सो मुझे लगा कि शायद आपको इसके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज हे ये फैक्ट है। वेल अगेन बैक टू द मूवी। सो अगर आप एक डिसेंट एक्शन पैक्ड मूवी देखना चाहते हैं, एक वन टाइम वॉचेबल एक्शन पैक्ड मूवी देखना चाहते हैं, जेमी फॉक्स की शानदार परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, तो ये मूवी आपके लिए। दोस्तों इस मूवी को रेट करने में मुझे काफी प्रॉब्लम आ रही थी। आई वाज रियली कंफ्यूज्ड बिटवीन 6.5 एंड 7, बट यू नो व्हाट, थिएटर्स बंद है, ऐसी जानदार एक्शन मूवीज देखना बहुत कम मिल रहा है। मतलब 1 मिनट के लिए ऐसा लगा कि मुझे यू नो व्हाट, शायद से ये मूवी थिएटर में रिलीज होना डिजर्व करती थी। मैंने ये भी पता लगा कि क्या ये थिएट्रिकल रिलीज के लिए हुई थी और कोविड-19 की वजह से नेटफ्लिक्स पे आ गई। नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली नेटफ्लिक्स की ही प्रोजेक्ट थी और नेटफ्लिक्स पे ही आने वाली थी। सो आई थिंक ये सारी चीजें देखते हुए मैं इसे 6.5 नहीं, मैं इसे रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू नेटफ्लिक्स की मूवी पावर प्रोजेक्ट का। अगर आपको हमारे ऐसे मूवी रिव्यूज, सीरीज रिव्यूज, नेटफ्लिक्स, Amazon, हॉटस्टार, यूट्यूब प्रीमियम, वूट, ऑल्ट बालाजी एक्सेट्रा ऑफर्स अगर पसंद आते हैं और ऐसे ही ऑफर्स से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।